क्या आप जानते हैं कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ने का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है। क्या आपके बच्चे भी सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं? क्या आपको भी उनके भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता है? शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से चिंता, अकेलापन और आत्मसम्मान में कमी हो सकती है। ऐसे में माता पिता के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? आइए इस छोटी सी कहानी के जरिए जानने की कोशिश करें। शाम का वक्त था। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। पत्नी किचन में थी, बेटा अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था। लिविंग रूम में बेटी मोबाइल हाथ में लिए कुछ देख रही थी और मैं एक किताब पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज कुछ ज्यादा ही शांति है। नजर उठाकर देखा तो पाया कि बेटी के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। मैंने प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है, आज बड़ी खामोश लग रही हो? उसने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। और फिर जल्दी से मोबाइल रखकर अपनी किताब पढ़ने लगी। पिता हूं, इतने सालों में ये तो जान ही गया हूं कि बेटी के कुछ नहीं का मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो मैंने कहा, तुम बड़ी हो गई हो, अपने मसले खुद ही सुलझाती हो, अच्छी बात है। पर अगर कभी कोई बात बार बार परेशान करे तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और इतना कहकर फिर मैं अपनी किताब पढ़ने लगा। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, पर फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और अपना मोबाइल मुझे थमाते हुए बोली, पापा जब भी मैं सोशल मीडिया देखती हूँ लगता है कि सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। ये मेरी ही उम्र के लोग हैं, नई नई जगह घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, और मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कितना कुछ है जो मिस कर रही हूँ। और इतना बोलकर वो मेरे बगल में बैठ गई। ये तो हर बच्चे की कहानी है, और इसलिए मैंने भी उससे यही कहा। मैंने कहा, बेटी तुम्हारा ये महसूस करना नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें एक राज बता सकता हूं, सुनना चाहोगी? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो मैंने कहा, जो तुम देख रही हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। बेटी ने हैरानी से पूछा, मतलब? इस पर मैंने कहा, देखो सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ वही दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। उनकी मुश्किलें, उनकी उदासी, उनकी थकान वो कैमरे में कभी नहीं आती। हर इंसान के जीवन में अपनी अलग चुनौतियां होती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। इस पर बेटी ने धीरे से पूछा, तो ये सब दिखावा है? मैंने कहा, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अधूरी तस्वीर जरूर है ये। असली जिंदगी की पूरी कहानी स्क्रीन पर कभी नहीं मिलती। सोशल मीडिया में जो लोग दिखते हैं उनमें से कई हैं जिन्होंने सच में लगातार मेहनत की है और कुछ हासिल किया है, पर कई लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो उधार की जिंदगी जी रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब पैसे आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और कई लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो अपना सेल्फ वर्थ दूसरों से आ रहे व्यूज और लाइक्स में ढूंढ रहे हैं। मेरी इस बात पर बेटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मैं भी एक एक्साइटिंग लाइफ चाहती हूँ पापा। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुराया और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ बेटी। और इस बार मैंने बेटी से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग कब होगी? तब जब तुम्हें एक्साइटिंग लगेगी, या फिर तब जब लोग कहेंगे कि तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग है? इस पर बेटी ने कहा, मेरी लाइफ है पापा, सबसे पहले तो मुझे एक्साइटिंग लगनी चाहिए, और फिर लोगों को भी एक्साइटिंग लगने लगेगी मेरी लाइफ। और इस पर मैंने कहा, एग्जैक्टली। कुछ ऐसा करो कि तुम खुद से प्यार कर सको, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। हमेशा याद रखना, तुम्हारी असली कीमत ब्रांडेड कपड़ों या लाइक्स और फॉलोअर्स से तय नहीं होती। वो तय होती है तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी मेहनत से, और सबसे बढ़कर तुम्हारे दिल की अच्छाई से। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे अलावा तुम्हें और कोई नहीं बता सकता।
मेरी इस बात पर बेटी ने धीरे से हामी में सिर हिलाते हुए कहा, सही बोल रहे हो पापा, थैंक यू। पर सच कहूं, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरी बात इतने अच्छे से समझ पाएंगे। उसकी इस बात पर हम दोनों हंस दिए। थोड़ी देर बाद बेटी ने कहा, आज से एक नई शुरुआत है पापा, खुद को इस काबिल बनाने की शुरुआत कि मैं खुद अपने आप को अपनी कीमत बता सकूं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चुनौती को एक मौका बना सकें, चलिए उन्हें यह दिखाएं कि एक फुलफिलिंग जिंदगी की शुरुआत सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट से होती है। आजकल सोशल मीडिया बच्चों पर गहरा असर डालता है। वे दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। ऐसे में माता पिता के तौर पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को महसूस होने दें कि सोशल मीडिया का जीवन असली जीवन का बस एक रिफ्लेक्शन है। चलिए अपने बच्चों को सिखाएं कि उनकी असली पहचान उनके मूल्यों और कर्मों से है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।